नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम इस वीडियो में शिक्षक बहाली के चौथे चरण यानी कि बीपीएससी के द्वारा टीआरई 4 भर्ती को लेकर। आप देखेंगे कि पिछले इसी साल मई जून से ही शिक्षा विभाग लगातार एक ही बात जो हमेशा निकल के आता है कि जिलों से रोस्टर रिक्ति को मांगा गया है। अब देखिए, ये ऐसा जिलों से रोस्टर मांगने की प्रक्रिया है कि आज तक पूरा नहीं हुआ है। आज के समाचार पत्रों में आपने देखा होगा कि 14 जिलों से ही अब तक रिक्ति जो है वो शिक्षा विभाग को मिल पाया है, जबकि बताएं आपको हम 20 नवंबर के आसपास ही शिक्षा विभाग के द्वारा एक हफ्ते का मोहलत सभी जिलाओं को दिया गया था। आपको बताएं कि कल शिक्षा विभाग के एसीएस बी राजेंद्र जी के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातें की गई और फिर से एक हफ्ते का मोहलत दिया गया है। जो बता दें आपको, 24 जिलों से रोस्टर नहीं आया है, उनको साफ साफ कहा गया कि एक हफ्ते में आप दें। लेकिन हम आपको बता दें कि शिक्षा विभाग का ये मोहलत जो है, इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन विश्वास करने का एक वजह है कि 31 दिसंबर तक आपका बहाली के लिए कम से कम अधियाचना बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। बीपीएससी को नहीं, जीएडी को भेज दिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये साफ साफ आदेश बिहार के सभी विभागों को दे दिया गया है कि 31 दिसंबर तक आप अपने विभाग में जितनी भी रिक्तियां हैं उन सब का अधियाचना आप सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दें, ताकि उसके बाद उसकी जांच होकर संबंधित विभागों को, आयोगों को जो है वो भर्ती के लिए भेजा जा सके। अब देखें कि अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ट्वीट किया गया और कहा गया कि जो हमने 25 से 30 के लिए वादा किया है, 25 लाख सरकारी नौकरी और 75 लाख रोजगार, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। उसके लिए 3 विभागों का भी गठन किया गया है। तो बताएं आपको हम कि 31 दिसंबर तक का डेडलाइन है और ऐसे में शिक्षा विभाग को किसी भी परिस्थिति में 20 से 25 दिसंबर के बीच सभी जिलों से रोस्टर को मंगाकर एक खुद अपने लेवल पर जांच करके उसे एक तरह से कहा जाए तो पूरी बहाली को एक जगह इकट्ठा करके अधियाचना के रूप में जीएडी को देना होगा। ये एकदम मुख्यमंत्री जी का अल्टीमेटम है। अगर ये अल्टीमेटम नहीं रहता तो जो कार्य प्रणाली शिक्षा विभाग की चल रही है, आपको याद होगा पिछले साल मैं कह रहा हूं, इसी साल मई जून से ही लगातार ये कहा जाता था कि जिलों को भेजा गया है कि आप रिक्तियों को रोस्टर वाइज क्लियर करके आप भेजिए हमें, लेकिन वो चुनाव से पूर्व तक भी नहीं आ सका, अब तक नहीं आ पाया है। दिसंबर आ गया, साल जाने को है, जबकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही, आपको याद होगा, जुलाई में ही ये ट्वीट करके कहा गया था कि 2025 में ही टीआरई 4 होगा, 2026 में टीआरई 5 होगा। लेकिन अब किसी भी सूरत में ये तो क्लियर है कि दिसंबर में तो अधियाचना ही चला जाए शिक्षा विभाग से, वो ही एक बहुत बड़ी बात होगी। तो अब देखना है कि मुख्यमंत्री जी का डेडलाइन को शिक्षा विभाग पालन कर पाता है कि नहीं, उसे अपने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से रोस्टर क्लियर करवा के मंगा पाता है कि नहीं। उसके बाद हम बता दें आपको कि अगर 31 तारीख को ये चला जाता है सामान्य प्रशासन विभाग, हालांकि मैं पहले भी इन सारे प्रोसेस को आपको बता चुका हूं, तो 10 से 15 दिन लग जाएगा आपको टीआरई 4 के रोस्टर की जांच करने में। 10 दिन। अगर कोई गड़बड़ी रहा, छोटा मोटा रहा, तब तो हो जाएगा इस तरह ही। कोई बड़ा गड़बड़ी रहा तो फिर उसे सुधारने के लिए शिक्षा विभाग जीएडी भेजेगा, फिर उसे सुधार कर जीएडी भेजा जाएगा, फिर उसकी जांच होगी और जांच होने के उपरांत बीपीएससी को पहुंचेगा। यानी कि सब कुछ ठीक रहा तो अगर 31 दिसंबर तक जीएडी को शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षक बहाली का अधियाचना मिल जाता है तो 10 से 15 दिन, यानी कि 10 से 15 जनवरी के बीच वो बीपीएससी को मिल जाएगा। उसके बाद बता दें कि 15 दिन लगभग बीपीएससी को नोटिफिकेशन जारी करने में लगेगा, क्योंकि उसके हिसाब से विज्ञापन तैयार करना, सॉफ्टवेयर तैयार करना और पब्लिश करना,
आपको बता दें कि 15 दिन कम से कम लगेगा, यानी कि 30 जनवरी के आसपास बीपीएससी के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। 1 महीने का आपको फॉर्म फिलअप करने का वक्त दिया जाएगा, तो पूरा फरवरी आप मान ले कि फॉर्म फिलअप करेंगे आप। उसके बाद 20 से 25 दिन बीपीएससी को तैयारी में लगता है। आवासन का व्यवस्था करना है, सेंटर का व्यवस्था करना है, क्वेश्चन को सेट करना है, उसे छपवाना है, मल्टीपल सेट क्वेश्चन होता है, उसे छपाएगा, वो फिर आएगा। ये सब करने में जो है वो 20-25 दिन, 1 महीना कम से कम बीपीएससी को लगेगा ही लगेगा। तो मार्च इसमें गया और ऐसे में अप्रैल में एग्जाम होने की संभावना आपकी बन रही है। अगर शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री जी के द्वारा खींचे गए लक्ष्मण रेखा 31 दिसंबर तक के मानदंड को पूरा करती है, तो अगर देरी होता है तो फिर समझिए कि आप देरी होते ही रहेगा। लेकिन जिस तरह अभी सरकार का जो एटीट्यूड है सरकार का, उसे देखते हुए ये लग रहा है कि 31 दिसंबर से पहले शिक्षा विभाग को अधियाचना जो है वो जीएडी को भेजना ही पड़ेगा और इसके लिए पूरे जोर शोर से लगना ही पड़ेगा। तो ये तो हुआ, आपको बता दें कि ये प्रोसेस कि कब तक होगा, तो इससे यही साबित होता है कि आपका नोटिफिकेशन जनवरी लास्ट, फरवरी फर्स्ट वीक में आएगा और एग्जाम अप्रैल में होने की संभावना टीआरई 4 की बनती है। अब इसमें है कि सीटों की संख्या क्या होगी। अब मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोला गया है कि सभी विभागों से ये कहा गया है कि जितनी भी सीटें रिक्त हैं, अब टीआरई 4 को लेकर ये संभावना यही पूरा है कि इसमें 27,000 सीट नहीं होने जा रहा, इसमें सीटों की संख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि बिहार में आपको हम बता दें 1 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे में अब शिक्षा विभाग इसको लेकर क्या निर्णय लेता है, क्या इन सारी बहालियों को टीआरई 4 के माध्यम से लेता है या फिर कुछ सीट टीआरई 5 के लिए भी छोड़ा जाता है, ये जब अधियाचना भेजा जाएगा उस समय ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन इतना तय है कि 27,000 अब सीटों की संख्या नहीं होगी, कम से कम 50,000 के आसपास सीटों की संख्या होनी चाहिए, ये मेरा अनुमान है। तो देखिए क्या होता है। टीआरई 4 को लेकर बता दें कि चाल वही है, अब तक देखा जाए सुस्त चाल बरकरार है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का डेडलाइन ही एक सबसे बड़ा सहारा है अभ्यर्थियों के लिए कि 31 दिसंबर तक आपको अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेज देना है और जिस दिन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा उससे 20 से 30 दिनों के अंदर में नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी संभावना बन रही है। देखिए क्या होता है आगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।